हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आपके लिए हम प्रतिदिन लेकर आते हैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इस चैनल पर आपको मिलने वाली हर डिक्टेशन का आप अच्छे से अभ्यास करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस के साथ ही आपकी स्पीड भी अच्छी हो सके। और जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही ज़्यादा स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट में आपकी गति अच्छी बनेगी। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से शुरू होगा 5 सेकंड बाद। पिछले हफ्ते भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के इस स्पष्टीकरण ने थोड़ी राहत दी थी कि देश में कोरोना महामारी सामुदायिक संक्रमण के चरण में नहीं पहुंची है, पर विभिन्न राज्यों में लगातार सामने आ रहे मामलों से इस महामारी से मुक्ति की पूर्व पीठिका तैयार होती नहीं लग रही है। कोरोना संक्रमण के मामलों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु व दिल्ली सबसे आगे है। दिल्ली में महामारी से निपटने के सरकारी कदमों की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें सामने आया कि कोरोना मरीजों की भीड़ के कारण अस्पताल बिस्तरों की कमी से जूझ रहे हैं। वे नए मरीजों को भर्ती करने की हालत में नहीं हैं। कमोबेश पूरे देश के अस्पतालों के सामने यही संकट है। नए मरीज भर्ती नहीं किए जाने से हालात और विकट हो रहे हैं। दिल्ली में इस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने जिस तरह अस्पतालों को 500 रेलवे कोच देने का फैसला किया है, वैसी वैकल्पिक व्यवस्था दूसरे राज्यों में भी फौरी तौर पर की जानी चाहिए। लॉकडाउन हटने के बाद लोगों की आवाजाही जिस रफ्तार से बढ़ रही है, कोरोना को काबू करने में सरकारी बंदोबस्त उतने ही शिथिल नजर आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि भारत में जून-जुलाई में कोरोना संक्रमण के मामले उच्चतम स्तर पर पहुंच सकते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों की मानसून की शुरुआत के बाद महामारी का खतरा और बढ़ने की आशंका के मद्देनजर कोरोना के खिलाफ सतत सतर्कता जरूरी है। कई राज्यों में कोरोना जांच में बरती जा रही ढिलाई चिंताजनक है। दूर दराज के कई इलाकों में जांच टीमें अब तक नहीं पहुंची हैं। वहां से मरीज सामने आने के बाद भी उन्हें उनकी हालत पर छोड़ देना खतरा और बढ़ा सकता है। आईसीएमआर ने 30 अप्रैल तक के आंकड़ों पर आधारित सर्वे के अनुसार महामारी के सामुदायिक संक्रमण से इनकार किया था। मई से अब तक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में हालात और बिगड़े हैं। खासकर बड़े शहरों के घनी आबादी वाले इलाकों से लगातार सामने आ रहे मरीज खतरे की घंटी हैं। अनलॉक हुए देश में सिर्फ मास्क पहनने व सैनिटाइजर से हाथ धो लेने से कोरोना को हरा पाना मुमकिन नहीं है। जब चिकित्सा बंदोबस्त चरमराने से राजधानी दिल्ली बेहाल हो, तो देश के बाकी हिस्सों के हालात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। हमें न्यूजीलैंड से सबक लेना चाहिए, जिसने कोरोना के खिलाफ अपनी कारगर लड़ाई को लेकर दुनिया के सामने नज़ीर पेश की है। वहां पिछले 1 महीने से कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया।
इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि न्यूजीलैंड ने कोरोना जांच के मामले में कोई कोताही नहीं बरती। वहां जांच की दर भारत के मुकाबले 11 गुना ज़्यादा रही। जाहिर है हमें भी कोरोना को कुचलने के दूसरे उपायों के साथ साथ जांच पर भी फोकस करना होगा। जब कोरोना से युद्ध स्तर पर निपटा जा रहा है तो जांच भी उसी स्तर पर होनी चाहिए। शिक्षा वह सांस्कृतिक प्रक्रिया है जिसमें कार्य और विचार की नवीन प्रवृत्तियां सदा ही विकसित होती है। शिक्षा सांस्कृतिक प्रक्रिया है, इसका अर्थ यह है कि शिक्षा में ऐसी पद्धतियों का निरंतर विकास होता है जिससे मनुष्य के जीवन और स्थितियों में निरंतर सकारात्मक बदलाव आता है। तकनीकी शिक्षा में तकनीक भले ही प्रधान हो, परंतु इस बात को गहराई से समझना होगा कि वह तकनीक का प्रशिक्षण मानवता पर आधारित हो। पैरा हमारे यहाँ कहा गया है साविद्या या विमुक्तये, यानी शिक्षा विमुक्ति को मुक्त करती है तमाम उन रूढ़ियों से जिनसे मनुष्यता का विकास अवरुद्ध होता है। स्वाभाविक ही है, तकनीक साधन है, साध्य नहीं। मूलतः तकनीकी शिक्षा का भी उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंध ज्ञान विज्ञान के जरिए अच्छा देखने, जो कुछ समाज में अच्छा है उसे ग्रहण करने के परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए। ऋग्वेद का बहुश्रुत मंत्र है आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वतः, यानी जहाँ से जो भी अच्छा है मानवता के लिए लाभकारी है वह चहुं ओर से हमारे पास आए। यह सही है। तकनीकी ज्ञान ने भौतिक रूप में हमें बहुत कुछ दिया है। यंत्रों के प्रयोग ने जीवन में असीमित संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं, लेकिन मानवीय मूल्यों, परंपराओं और आदर्शों की इससे बहुत से स्तरों पर उपेक्षा भी हुई है। पैरा केवल तकनीक के ज्ञान और शिक्षण से अंततः व्यक्ति एकांगी व संवेदनहीन होते हैं। इसलिए मानवीय मूल्यों का समावेश तकनीकी शिक्षा में अधिक जरूरी होता है। इस पर अगर तकनीकी शिक्षण संस्थानों में ध्यान दिया जाता है तो न केवल भविष्य के अच्छे इंसान और बेहतर नागरिक बनाए जा सकते हैं, बल्कि सांस्कृतिक रूप में भी हम और अधिक संपन्न हो सकते हैं। पैरा स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को जीवन विकास का मंत्र बताया था। उनका मानना था कि सूचना प्राप्त करना, किताबों से सीखना या इच्छाओं पर बलपूर्वक रोक लगाकर यंत्रवत बना देना शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह है जो मानव जीवन और चरित्र का निर्माण करती है, इच्छा शक्ति का विकास करती है तथा समय में निहित दिव्यता का साक्षात कराती है। अनंत ऊर्जा, असीमित उत्साह और अपरिमित धैर्य का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तकनीकी शिक्षा व शिक्षण में स्वामी जी के इस कथन के गहरे निहितार्थ हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं यह मानता हूँ कि तकनीकी शिक्षा में तकनीक का ज्ञान और अनुसंधान का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से नहीं है। विद्यार्थी जो कुछ तकनीकी ज्ञान शिक्षण संस्थाओं में प्राप्त करता है उसको अपनी सोच में किस तरह से लेता है, इस पर ध्यान देने की अधिक जरूरत है। तकनीकी ज्ञान जीवन को नई दृष्टि से देखने की सोच देता है। यह शिक्षा विद्यार्थी के क्षितिज का विस्तार करती है
जीवन में जो कुछ ज्ञान का रहस्य है उससे शिक्षा पर्दा उठाती है और अज्ञानता से एक तरह से मुक्त करती है। मानवीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा का समावेश यदि तकनीकी शिक्षा में होता है तो हम वृहद स्तर पर छात्र छात्राओं में व्याप्त उद्देश्यहीनता से उन्हें बचा सकते हैं। हम उन्हें यांत्रिक ज्ञान के शिक्षण और प्रशिक्षण में जड़वत होने से रोक सकते हैं। पाई स्टॉप।